सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो शरण को धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लाड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं निजर खोलो बातून, पलन वालों निर्कुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, हे शरण मकना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हकरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि श्री देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, यह पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी चितवनी का हम सुंदर साथ के जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सुहागन के जीवन के अंदर सिंदूर का महत्व होता है, जैसे नाना प्रकार पकवान मिष्ठान हो उस मिष्ठान के अंदर चीनी का महत्व होता है, जिस तरह से कई प्रकार के सब्जियों का आइटम हो उसमें नमक का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से सुंदर साथ जीवन के अंदर चितवनी का महत्व होता है। बिना चितवनी के जीवन हमारा अधूरा है। चितवनी के माध्यम से राज्य का इश्क, राज्य का नूर हमारे अंदर आता है, जिसके कारण है कि हमारे अंदर सारे माया के जो विकार हैं वो दूर होते हैं और धीरे धीरे कि चितवनी के माध्यम से हम राज्य के बिल्कुल राज्य एकाकार होने लगते हैं, एक रस एक रूप होने लगते हैं। चितवनी बहुत बड़ी इसकी महिमा सुंदर साथ भी है। जितनी महिमा इसकी गाय उतनी कमी है, समय भाव के कारण है कि ज्यादा न कहते हुए बस श्री प्राणनाथ जी का इतना ही आदेश है कि सुरता एक ही राखी मोल मिलावे माही, जित श्याम समा साज तले ये बोलावा अपना नजर दीजिए पलक में पीछे फिरिए जो ऐसा कर रहे हैं। आगे अब सुंदर साजी चितवनी के लिए बस तारतम का एक बार पाठ करेंगे। तारतम पाठ करते हुए सदगुरु का ध्यान करेंगे। सदगुरु आकर के समक्ष विराजमान होंगे, अपने उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और खुद निश्चय चरणों में अर्जी करेंगे, मेरे सदगुरु जब जैसे आपने कृपा कर मेरी आत्मा का संबंध धनी के साथ जोड़ा है, उसी कृपा दृष्टि से मेरी आत्मा को धनी तक पहुंचाने की बात। अब तैयार रहेंगे सुंदर साथ जी। शब्दों के माध्यम से सुरता को अपने मूल में ले जाना हुआ है। शब्द डोरी है, शब्द डोरी के माध्यम से सुरता को बांध करके फिर जो है मूल में धनी के चौथों पहुंचाना। एक बार तारतम पार करते हैं अपने सदगुरु ध्यान धरते हुए। निज नाम श्री जी साहिब जी अनाथ अक्षरातीत श्रोतु अमजाहिर भय सब वितरण सहित श्री श्यामा जी बसते हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती वल्लभा मोहना गिरधार, वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, आंग उत्कंठा बुझे मेरे कना विचार, ये सतपानी मत के लिंग सार, इन सार में कई सत सुख में नैनटोलधार, हे सुखदम ब्रह्म सिद्धि को तुम नानार, जबे सुखम में आमे तब छूट जाए विकार, आय आनंद अखंड गर्भ से अक्षरातीत भरतार, आय आनंद अखंड गर्भ से अक्षरातीत भरतार। अपने समक्ष अपने सब का विराजमान करते हैं। उनके चरण कमलों में बड़े श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ में हमने शीश उनके चरण रखते प्रणाम करते हैं और अपना वरद हस्त कृपा पात्र हस्त अपने हमारे सिर पर रखते हैं। सदगुरु आशीर्वाद देते हैं। उनके चरण अर्जी किया कि मेरे सदगुरु जैसे आपने कृपा कर मेरी आत्मा को जगाया है, निस्बत की पहचान, घर की पहचान, प्रीतम की पहचान कराई है, उसी कृपा जैसे मेरी आत्मा धनी के चरण तक पहुंचाने खुद सदगुरु आत्म स्वरूप से मेरी आत्मा को अपने साथ लेकर करके श्री 5 परमात्मा प्रधान पन्ना श्री गुम्बद जी के अंदर प्रवेश करते हैं।
जहाँ गुम्बज के अंदर तलघर के अंदर चंदन के झूले पर नाना रत्नों से जड़े हुए झूले पर जो है आप अक्षरार्थ स्वरूप हक के सुख से प्राणनाथ विराजमान हम आरवाहों का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने का आत्माएं आएंगी, वहां पहुंच जाते हैं, उनके चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण सखे, मेरे प्राण जीवन, कितना आपके दिल में प्यार, कितना तरफ, कितना दर्द है हम लोगों के प्रति है। बस सब कृपा करके मेरी आत्मा को उस मूल मिलाव में जहां आप साक्षात विराजमान हैं वहां पहुंचाने की कृपा करें। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हमारी आत्मा नहीं चल सकती, नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सब कुछ करता धरता आप में हैं। अब श्री गुम्बज से मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण भक्ति स्वरूप से प्राणनाथ जी आवेश रूप से मेरी आत्मा को लेकर करके चलते हैं परम धाम की तरफ सुंदर साजे। हम भी आंगना भाव से उनके साथ चल पड़ी थी। अब यहाँ से सीधे श्री गुम्बज से निकलते हैं, सीधे जो है कि क्षरमांड अर्थात निराकार को पार लेते हैं। निराकार के परे बेहद मंडल आ जाता है, बेहद मंडल को पार करते हैं और बेहद मंडल पार करते ही पहुंच जाते हैं जहाँ सर्व सागर आया हुआ है। हमारे सामने अनंत रंगों के वन शोभा ले रहे हैं। अनंत रंगों के वनों को हमने पार किया सुंदर शाह जी। आगे भौम भर चबूतरे के ऊपर जो है बड़ी राम की हवेलियां खड़ी जगमगा आकाश को छू रही है, जगमग जगमग भौम भर से चल करके गलियों के द्वारा हमने हवेलियों को पार कर लिया। उन्हें भौम भर से नीचे उतरते हैं, आगे वनों को पार करते हैं तो सर्व सागर पूरब किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ खड़े होकर धनी खुद अपने अंगुलियों के इशारे से लेकर दिखा रहे हैं ये सर्व सागर मेहर का सागर है, जो राजगीर में गंजान गंज का सागर भरा हुआ है, लाड़ का प्यार का सागर भरा हुआ है, जिस लाड़ को दिखाने के बाद से खेल में उतारे हुए हैं। ऐसे सब सागर चार दिशाओं में अनंत रंगों के रत्नों से जुड़े हुए जगमगाते झिलमिलाते वन आकाश को छू रहे हैं। चारों कोने में अनंत रंगों की रेतियों की मैदान, रेती के मैदान आई है, जिनकी नूर में किरणें आकाश के रूप में लगी टकरा रही। इतना सुंदर सुहावना सब सागर के मध्य के तीसरे हिस्सा में टापू महल अनंत रंगों के वनों से घिरे हुए जगमग आकाश को छू रहे हैं। और टापू महलों के चारों तरफ हिस्से के अंदर जो है अनंत रंगों का जल ऊंची लहरों के साथ कड़क गर्जना कर रहा है। इतना सुंदर सुहावना, शीतल शीतल ठंडी हवाएं आ रही हैं। प्राण वल्लभ प्रीतम लेकर चलते हैं, अपने दाहिने तरफ उठते हैं, उत्तर से चलते हैं पूरब उत्तर कोने पर, अर्थात ईशान कोण पर पहुंचकर बाएं तरफ उठते हैं, सीधे चलते हैं पश्चिम में उत्तर पश्चिम कोना अर्थात बाएं कोण पर पहुंच करके बाएं तरफ उठते हैं। अब उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, चलते चलते सब सागर के पश्चिम से मध्य में पहुंच करके दाहिने मुड़ जाते हैं। हमारे सामने वन आए हुए अनंत रंगों के वनों को देखते हुए वन भी आकाश को छू रहे हैं। अनंत जाति के पशु पक्षी कलरव करने बिहार करते दिखाई दे रहे हैं। वन को पार किया, भौम वर्षिचर के हवेलियों को पार कर लिया, हवेलियों पार के भौम वर्षिचर वनों को पार करते हैं, आगे पूल के द्वारा महान को पार किया। उन्हें एक बार दाहिने मुड़ करके महान किनारे उत्तर से चलते चलते खड़ी नहर पर पहुंच जाते हैं, जो पूर्व से पश्चिम खड़ी नहर गई है। खड़ी को पहुंच कर अपना मुख हो जाता है पश्चिम में। अब जो है कि पश्चिम चल रहे हैं, यहाँ छोटी राम चार हवेलियां दाएं बाएं बहुत दूर तक नजर जाती, बन ही बन नजर आ रहे हैं सुंदर सारी। आगे कदम बढ़ रहा है बन की नहरें, जो बन की नहर बन के मोहन 60,000 की ऊंचाई पे बन की नहरों को पार किया। मानी पहाड़ ज्यादा जाती है, मानी पहाड़ घर में महावन मधुवन बड़ो तीन वन आए हुए हैं, वन को पार किया। आगे जरूर की नहरों की 9 सिराओं को हमने पार कर लिया। अंतिम आड़ी नहर को पुल के द्वारा पार करके उन्हें एक बार दाहिने मुड़ते हैं, उत्तर से चलते खड़ी नहर आ जाती है। खड़ी नहर पहुंच कर बाएं तरफ सीधे पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं। दाएं तरफ बन ही बन नजारा है, बहुत दूर अपने बाएं तरफ अक्षर का महल दिखाई दे रहा है और दाहिने तरफ बड़ोबन मधुबन महावन दिखाई दे रहे हैं। हर जमुना जी किनारे पहुंच जाते हैं। पहले पुखराज रोस आती है, वृक्षों की 2 हारें आई, जिनकी 2 बम, तीसरी 4 नहीं आई है। पुखराज रोस को पार किया, बन के रोज को पार किया, 3 शीशे के पार को पार किया, पार से 3 शीशे के रोज को पार किया। आगे केल पुल, आगे एक हीरे के अंदर बना हुआ 5 भौम का 5 भौम में झूले लटक रहे। कितना सुंदर सुहावना नजारा,
जमुना जी को पार करके जल से 3 सिर के पार कर पहुंचे, बाई तरफ बढ़ जाते हैं। आप सीधे जाके उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं, केल का घाट, केल के बगीचे, कितने सुंदर केले कतरे लग रहे हैं, कहीं हरे तो कहीं पीले लग रहे हैं, मीठी मीठी सुगंधी हवा आ रही है। निबई का घाट, अनार के घाट पार करते हुए अमृत वन के मध्य में जाते हैं। अमृत वन मध्य कर आप पश्चिम से पूर्व मुख कर लेते हैं, पार से 300 रुपये जब पार के पाठ घाट में आ गए। पाठ घाट की इतनी निराली, इतनी गजब की सुंदर शोभा आई है हमारे सामने, अर्थात पाठ घाट के पश्चिम दो थम 5 रंग के आए हुए हैं और उत्तर दो थम पुगराज के आए हुए हैं और पूर्व तरफ माड़ी का लाल रंग आया हुआ है और दक्षिण तरफ दो थम हीरे का 4 फुट 4 नीली का आए हुए हैं। 12 थम 12 मेहराबें, इतनी सुंदर शोभा ऊपर ढली आ गई। आप पार घाट में पहुंचते धनी की आज्ञा पाकर जमुना जी में प्रवेश करते हैं स्नान के लिए। जमुना में प्रवेश किया, जमुना का जल सुंदर सुगंधि से युक्त अनंत मांग इत्रों की जमुना जी बह रही हो, शीतल शीतल दूध से विज्वल है, मिश्री से मीठी। क्यों है ये जमुना जी राज्य के दिल के इष्ट हैं, इष्ट ही जमुना जी प्रभावित हो रही है। सारा परमधाम धन्य के इष्ट का ही स्वरूप है। ऐसे इसमें जमुना जी के स्नान करते, जब जमुना जी के पूरब पश्चिम किनारे नजर डालते हैं तो जमुना जी के पूर्वी पश्चिम किनारे पहाड़ पर जो है 7 घाटों के वनों के 5 भौम की डालियां, 5 फल फूल से तोरण के रूप में जगमग 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 5 खंड के वन के महल खड़े हों। तो जमुना जी के उत्तर और दक्षिण तरफ में जमुना जी के ऊपर हीरे का 2 फूल 5 भौम की शोभा ले रहे हैं। कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। सुंदर सा जी जमुना जी के दोनों किनारे जलरोध से पर 6 दरिया छूटे गहरी 7 घाट वहीं 7 6 दरिया श्रृंगार भवन कहा जाता है। अब स्नान करने के बाद और जल से उतरा से 6 सीधे श्रृंगार भवन में प्रवेश करते हैं। जल में जो 6 दरिया अंदर प्रवेश करते ही जो है बस वस्त्रों पेटियों से अट्टे और अलमारियों से जो है कि बस्तर निकल करके खुद जो है कि हमारा श्रृंगार था और आभूषण श्रृंगार सभी अंगों में आभूषण श्रृंगार, खुद आभूषण श्रृंगार करते हैं क्योंकि चेतन नूर को दिखते हैं, इश्क के स्वरूप हैं। अब अपने नूरी वस्त्र आभूषणों को श्रृंगार देखने के बाद धनी से मिलने और चाहना पैदा हो जाती है, तरह पहले धनी से मिलन कब होगा। अब पाठ घाट को पेश करके पार को पार करके बनरोस और पैरोस को पार करते हुए अमृत वन के बीचों बीच 2 वन की चौड़ी सड़क आई है, सड़क से चल रही है। दाएं बाएं जहां तक नजर आ रही है बहुत दूर तक मानो बनों का मंडप तना हो, चंद्रमा तना हो, फलों के फूलों की इतनी सुंदर शोभा दिखाई दे रही है मानो झालर लटक रहे हों और नाना जाति के पशु हैं, पक्षी भाषा के तरीके की उड़ान बाज गा रहे हैं, दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, जंगल मोतियों की रेती चमचमा रही, कहीं नहरे कहीं फव्वारे छूट रहे हैं। आगे चाय चौक जाते हैं, चाय चौक मोतियों की रेती दोकोनी तिकोनी चौकोनी दूर में सफेद किरणें थम के में आकाश से टकरा रही हैं। चाय चौक के अंदर हमारे दाहिने तरफ लाल के छाया हुआ है, बाएं तरफ दक्षिण सामने हरे का छाया हुआ है और चाय चौक के 3 तरफ उत्तर में पूर्व में और दक्षिण अमृत वन के 2 भौम की जो है डालियां, सामने चाय चौक के जो है पश्चिम में जो है कि रंग महल नाना रत्नों से जगमगाता हुआ चिल्लाता हुआ जो है कि भौम चौथरे पर रंग महल में भौम 10वें आकाशी का शोभा दे रहा है। अब भौम भर सीढ़ियां चढ़ते हैं, शिव अलग का कीला बिछा हुआ है, जैसे पहले शिव ने कदम रखा सीढ़ियां चेतन स्वचित हैं। मुख्य दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। मुख्य दरवाजे सामने 2 चबूतरों पर गिलम सिंहासन कुर्सियां शोभायमान हो रही हैं। दरवाजा इतना सुंदर शोभा चौड़ा 2 भौम कमल क्या दरवाजे निराली शोभा, लाल रंग के मानी के चौखट है, दर्पण का किमाड़ है, पर्दे किनारा हरे रंग का आया हुआ है, नाना रत्नों से नकाशी से युक्त जगमग जगमग दरवाजा दाएं दाएं बाएं आधा दीवार के अंदर नाना रत्नों के फल है, फूल है, बेल है, बूटे दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे के ऊपर छोटी मेहराब आई है, छोटी मेहराब को एक बड़ी मेहराब के अंदर 9 मेहराब दिखाई दे रही है। मध्य में झोंका दिखाई दे रहा है, दाएं बाएं 2 जाली हैं, फिर दाएं बाएं 2 दरवाजा आगे इतना सुंदर अंदर प्रवेश किया शोभा देखते हुए
भीतर दर्शन अंदर गई, एक गली को पार किया, 28वें चौक पे पहुंच जाती, दाएं बाएं नजर करती हैं, दाएं बाएं नजर करते दो हार मंदिरों की फिरती हुई और बीच में थमुक द्वार 3 गलियां दिखाई दे रही, मड़ी में दीवार, मड़ी में थम दिखाई दे रहे। 28 चौक को पार किया सुंदर सारी, ये गली को पार किया, आगे पहली चौरसली रसोई की गली आ गई। रसोई की गली होने के नाते रसोई की गली होने से पूर्व में दलान आ गया, दलान से अंदर जाते थमोके एक हाथ दो गली को पार किया, आगे चौरस चबूतरा आ गया, पूर्व तीन से चल के चबूतरे को पार कर लेते हैं और चबूतरे के पश्चिम तीन से चल के थमोके एक हाथ दो गली को पार करके पहली चौरस से लेके पश्चिम दरवाजे में बाहर ही थमोके दो हाथ 3 गलियां पार किया, आगे दूसरी चौरस से लेके पूर्व दरवाजे में अंदर गई, थमोके एक हाथ दो गली को पार किया, चबूतरा के पूर्व से 30 से चबूतरे को पार पश्चिम से 30 से चौतर के थमों के एक हाथ दो गली को पार किया, दूसरी चौर से लेके पश्चिम से में बाहर निकली, बस थमों के द्वार 3 गलियां पार करके दूसरी चौर से लेके समान तीसरी चौर से लेके पार कर लिया, थमों के द्वार 3 गलियां पार करके आगे चौथी चौर से को पार करते हैं तो पश्चिम से बाहर निकले, चौथी चौर से लेके पश्चिम में बाहर निकलते ही देखिए 5वीं गोल हवेली आ गई है। अब 5वीं गोल हवेली होने के नाते थम्मो के एक हाथ सीधी लाइन में गई है, दूसरी उगराई में हुई, लेकिन यहाँ भी थम्मो के द्वारे 3 गलियां आई हैं, 3 गलियों को पार किया, 5वीं गोल हवेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, दरवाजा हर एक का दिखाई दे रहा है क्योंकि पूर्व दरवाजे के सामने दो थम 5 के आए हुए, हर एक के आए हुए, दाएं में नीली के आए हुए, इस दरवाजा हर एक का आया हुआ है, अंदर गए, थम्मो के एक हाथ दो गलियां बुलाई में आई है, गलियों को पार किया, गोल चक्रा के 3 से चबूतरे पर पहुंच गई, चबूतरे के किनार पर 64 तीसरी हार आई है। अब जैसे चबूतरे पर लाल पश्चिमी गिलहरी बिछा हुआ, जिसके किनार पर श्याम श्वेत हरी जड़ अथवा की डोरी आई है और बीच में सेंटर में 1000 पांख कमल का फूल शोभायमान हो रहा है, ऊपर हरे का चंद्रमा तनी हुई है और चंद्रमा में मोतियों की 4 झूमर लटके हुए हैं, अक्षरातीत की शोभा जैसी होनी चाहिए वैसे शोभायमान हो रहे, क्योंकि अक्षरातीत ही परमधाम के कण कण के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। अब कदम आगे बढ़ता है, चबूतरा के पश्चिम किनारे जो सीढ़ियां आई, सीढ़ी उत्तर साइड में जो है 5 नीलथम के बीच में कचरे से लग कंचन सिंहासन युगल स्रोत विराजमान, अपने दाहिने तरफ श्री श्याम शुभान की चौक पर रखे, हमारे बाएं तरफ श्री राज्य में जो प्राण वल्लभ प्राण प्रथम प्राण जो अखंड कायम के सुहाग है विराजमान है, अपना बाएं चरण कमल नूर की चौके रखे हैं, दाहिना चरण कमल 5 मुख जंघे पर मुख रखे हुए, सर्वप्रथम बस प्राण वल्लभ प्रीतम के बाएं चरण को जैसे दाहिने हाथ में लिया वैसे राजा ने अपना दाहिना चरण बाएं हाथ में, दोनों चरण दोनों हाथों में आकर के बस मानो प्राण ही पा लिया हो, जान ही पा लिया हो प्रणाम करते चरण, इतनी सुंदर चरण कमल, युवा अवस्था के रूप सुंदर नूरी चरण कमल गौर वर्ण है, लाल लाल गड़े निकल रही हैं, मानो रस ही अभी बह जाएगा चरण से, इतना सुंदर, बार बार चरण से प्रणाम करते हैं, ललाट से लगाया, नेत्रों से लगाया, चुम्बन दिया, गले से लगाया, सिर से लगाया, हे मेरे प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम चरणों से कैसे आपने दूर, ये चरण तो मेरे प्राण से भी प्यारे, जान से प्यारे, बस चरणों से प्यार करते हैं, अपना प्यार दीजिए, सब कुछ आपने पहचान करा दिया, ईश्वर की घर की और अपने आप साहिबी की पहचान कर, अब पता चला आपके इल्म से कि बस साहिबी आपकी महान, इश्क आपका है, क्योंकि आप ही हो ब्रह्मांड में, आपके साथ कोई है ही नहीं है, इसका आप ही का ज्यादा होगा, इसका आप ही करते हो, फिर अब पता चल गया। ऐसे नैनी के चरण कमलों में कितना सुंदर केसर का चूजा पैजामा है, जगमग जगमग जो है जगमग पैजामा झुलवा रहा है, सभी तरह के जामा घुटने नीचे तक जामे का दामन आया हुआ है, एक सतरंग के जामे का कई रंगों की जोरातों के तारों की नक्काशी कढ़ाई बारीक से बारीक दिखाई दे रही है, पतले कमर के अंदर नीला न पीला अर्थात तोता का पटका आया, देखा कितना सुंदर पटका आया हुआ है, कंधे पर आसमान की पिछोड़ी ओढ़ी हुई है, इतना सुंदर पिछोड़ी, इतना सुंदर पिछोड़ी लग रही है, शीश कमल पर लाल रंग का बाग
तो सारंगी बाग नीचे मोटा पतला होता गया है, तो सामने जो है कि तोरा दिखाई दे रहा है, साइड में जो कि कलंगी आए हुए हैं। इतना सुंदर पार्क, एक लाल के कूड़े के अंदर अनेकों रंगों के फूलों से पार्क सजाया हुआ है। कितना सुंदर लाल 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 लाल। दोनों नेत्र बांके मतवाले याद आए, नेत्रों से बाण घायल किया करते थे। आधे नासिका से दो कंचन का रेखा चला गया, चंदन की रेखा, और दोनों भ्रुकुटी के भी मददार बिंदी आई। दोनों कानों में कंचन के वाला शोभा ले रहे हैं, दो रवे, दो माणिक्य, दो हीरा के रवे आए हैं। और नासिका में बेशक लाल मोती लगे, गले में 5 हार मोती, हीरा माणिक, बाजू बाजू बंद है, कायम पहुंची है, कड़ा है। दोनों कर कमल 8 बीटी आई है, और मानिक का छला दोनों सुंदर। शरण कमलों के अंदर नजर पड़ती है, चरणों में झांझरी, कुंगरी, कांवरी, कड़ला, अनेकों रत्नों के नक्काशी जगमग जगमग कर रहे हैं। वैसे समझता देखते जाए, निहारते जाए। नजर पड़ी अपने बाईं तरफ, तो हमारे स्वभाव श्यामा जी विराजमान, दाहिने बैठी राज्य के बाईं हमारे दाहिने श्यामा जी विराजमान है। दोनों चरण कमल की चौकी रखी है। श्री श्यामा के दोनों चरणों को दोनों हाथों में लेकर के ललाट से लगाया, नेत्र से लगाया है, चुम्बन दिया, गले से लगाया, सिर लगाया। शुभान श्यामाणी, आपके द्वारा धनी का लाहड़ प्यार मिलता था धनी, बस धनी का इश्क चाहिए मुझे नहीं। से श्यामाणी धनी कैसे इश्क मुझे प्यार दीजिए धनी मेरे। बार बार श्री श्यामा से अर्ज करते हैं। श्री श्यामा के चरण कमल इतने सुंदर ईश्वर अवस्था का रूप मत्स्य से भरे हुए हैं, सूक्ष्म स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसे ही। शरीरों में नीलाय को चढ़िया, पेटीकोट इतना सुंदर कढ़ाई से भरा हुआ, जगमग जगमग कर रहा है। गोरे बदन के अंदर श्याम रंग की कंचुकी, न जाने कितने रंगों की जटातों की नकशकाई, बेल बूटे खजूरे शोभा ले रहे हैं। तो लाल की साड़ी की विशाल शोभा आई है। आधे घूंघट के अंदर श्यामाणी कृष्ण से राज्य को निहार रही, कितना सुंदर शोभा। श्री श्यामा चरणों के अंगूठे में अनमत आरसी लगा हुआ है, और अंगुली में बिछुआ आया हुआ है, और चरणों के कलाई में झांझरी घुंघरी काफी कर रहा है। कमर में कमर बंद है, मोती में लड़ियां टक रही हैं। दोनों कर कमलों के 8 बीटी आई है, और दाहिने हाथ में आरसी बाएं मानिक का छाला, पहुंची, नौगरी, नौ चूड़, नम कंगन और बाजूबंद शोभा है। पूरा दोनों बाह भरा हुआ, गले में 7 हार श्यामा जी, इतना सुंदर। गले से लगता कर्ण सैनी का हार 5 लड़ों का, गले में ब्लाउज के किनार पर चूड़ी 9, इतना सुंदर हार आया हुआ है, रानी का हार आया हुआ है। सोने के टुकड़े के अंदर नंग जड़े हुए हैं, और नीचे 5 हार आए हुए, 7 हार 7 मुख गर्दन पर लग रहे हैं। क्या शोभा श्यामा जी की। नासिका में वेस्तर, नथ वेस्तर, और कान में झुमका झाली, सूक्ष्म झाली आया हुआ, माथे पर टीका है, पांगड़ी है, राखड़ी है, घूंघट के नीचे आया हुआ, सर पट्टी है, केस का चांदरा, चोटी के मूल में 3 गोपने घुंघरूदार, छोटी नीचे 3 गोपने आए हुए हैं। इतना सुंदर शोभा श्यामा के। वस्त्र रूप तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, वस्त्रों का अंतर है एक ही जैसा। जैसे राज्य की शोभा सुंदरता छवि, वैसी श्यामा जी की, क्योंकि दोनों एक ही तन। राज्य महाराज श्यामा जी के स्वरूप में, राज्य सखियों के रूप में है। इससे वाणी कर हे हो तुम मेरे तन हो, तुम सो जो इश्क में दिल, ये बक्का में क्यों कपा जो सहल को मिल। श्यामा जी राज्य की तन है, नाम श्यामा जी रखा हुआ, लेकिन है तन राज्य के, सखियों का तन राज्य का तन है। इस तो नाम बायदत मैदान कहलाता है। क्या सुंदर कंचन सिंहासन, 6 पैर, 6 डांडे, एक ही डांडे में 10 सरय में झलकार कर रहे हैं। 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश दक्षत के पर आए हुए हैं, और दोनों स्वरूपों शीश कमल पर लाल माणिक कमल का फूल, हरी हरी पत्तियों के साथ में शोभायमान 2 कमल के फूल ही जो है कि दोनों स्वरूपों पर शोभायमान हो रहे हैं।
12,000 सके अनार के दाने की तरह से एक दूसरे गले में बाहें डाल घुटने टेक करके के अनार के दाने से एक रस, एक रूप और एक ही सखी बैठी हो, इस तरह से नजरों से नजर मिला करके बैठी। के अंदर जिधर नजर पड़ती 10 दिशाओं में जो कि रंग बिरंग की किरणें ही किरणें ही, कहीं किरणों से खाली दिखाई देता ही नहीं। अनंत रंगों की किरणों के बीच में जो है युग सुख के वस्त्रों की आवश्यक किरण अलग नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि युग सुख की ही अमूल से लेके संपूर्ण परमधाम शोभायमान हो रहा है। हकीकत यही है, बात यही है। किसी राज्य के नूर के नूर के सब श्यामा भी हैं, श्यामा के नूर के सब 12,000 रूहें हैं, तो रूहों से नूर अमूल के नूर का सब सारा परमधाम है, सब राज्य की ही कमाल है। श्री राज्य महाराज ही अनंत परमधाम के स्वरूप में आप ही शोभायमान हो रहे हैं लीला के वास्ते। सुंदर साहब जी बस यही परमेश्वरता को धनी की चरण में देते हैं। बार धनी से ही अधिकार धनी मेरे अपनी राखो साहिब इतनी आप इस अपने में तासो को मिला ना चाहे बुजुर्गी ना साहिब का खुदाए, इस में अपने मेरा ही सुनता है। सिर्फ धनी आपका प्यार चाहिए, आपका लाड़ चाहिए, आपका बस अपना इसको लेकर के अपना प्यार देकर के बस चरणों में खाली नहीं। अब खेल नहीं सुहाता है, खेल नहीं पाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।